रिजल्ट कार्ड जो है वो हम आज बनाएंगे। और रिजल्ट कार्ड का डिजाइन कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक जनरल सा डिजाइन आपके सामने मैंने बनाया है, और ज्यादातर इसी डिजाइन के रिजल्ट कार्ड होते हैं। ठीक है। जिसमें रोल नंबर, नेम, फादर नेम, सेंटर या स्कूल का नेम, डेट ऑफ बर्थ होती है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ग्रुप हो सकता है जैसे मैट्रिक का साइंस और आर्ट्स का ग्रुप होता है। इसी तरह सब्जेक्ट्स के नाम लिखे होते हैं, टोटल मार्क्स उनके और उनमें ऑब्टेन मार्क्स होते हैं, और फिर परसेंटेज, और लास्ट पे ओवरऑल जो है वो ग्रेड भी लिखा हुआ होता है, और एंड पे रिमार्क्स में पास या फेल भी लिख दिया जाता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, और सबका रिजल्ट बनाना बारी बारी काफी लेंथी काम होता है। एक्सेल हमें ये फायदा देता है कि हम सिर्फ रोल नंबर एंटर करें और उसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, और उसका हम प्रिंट ले सकें। अब हम प्रिंट लेंगे तो हमें सिर्फ इसी बच्चे का जो है वो नाम तो मेरा लिखा हुआ है तो इसी का रिजल्ट प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें अगर हम चेंज करना चाहेंगे तो वो हम नहीं कर सकते इस जगह पे रिजल्ट कार्ड में, क्योंकि यहाँ पे लगे हुए हैं फार्मूलाज। तो अब रोल नंबर सिर्फ हमें चेंज करना है, और नीचे हर चीज चेंज हो जाएगी। ये रिजल्ट कार्ड मैंने उससे और थोड़ा एडवांस बना दिया है कि रोल नंबर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। ठीक है। तो वो क्या किया मैंने, यहाँ पे सेपरेटली एक बॉक्स के अंदर रोल नंबर लिखा है। ठीक है। मतलब कि अपना वी लुकअप इस्तेमाल करना है फार्मूला पूरे में। कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है? वी लुकअप। और लुकअप वैल्यू कौन सी है हमारी? ये वाले सेल की। कौन सा सेल है? B5। कौन सा सेल है ये? B5। ये लिखा हुआ ऊपर सेल नेम लिखा होता है B5। तो हमने ये वाले सेल का रेफरेंस जो है वो दे देना है। ठीक है। अब यहाँ पे रोल नंबर हम चेंज करेंगे तो उसका सारा डाटा चेंज हो जाएगा। मैंने रोल नंबर शुरू किए हैं यहाँ से 111112। मैं नेक्स्ट रोल नंबर लिखता हूँ 111114। ये भी रोल नंबर है मेरी लिस्ट में। तो मैं इसको एंटर करता हूँ, तो देखें हर चीज खुद ब खुद चेंज हो रही है। सही है। डाटा वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन भी लगा सकते हैं अगर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाए, लेकिन लाखों रोल नंबर होंगे तो फिर ड्रॉप डाउन क्या बनाएंगे? ठीक है ना। जब बहुत ज्यादा रोल नंबर्स होंगे तो फिर हम कैसे इतने ज्यादा ड्रॉप डाउन बनाएंगे? हम यहाँ पे रोल नंबर, हर स्टूडेंट को अपना रोल नंबर याद होता है, वो आकर रोल नंबर बताएगा और उसके हिसाब से उसका रिजल्ट बनकर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे रोल नंबर लिखते हैं 111115। ये करते हैं तो फौरन से नेम, फादर नेम सब कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है। उसके मार्क्स, उसके सारा कुछ टोटल मार्क्स सब चेंज हो जाएगा। तो ये सारा ऑटोमेटिक रिजल्ट कार्ड बनाया गया है। अब इसके लिए जो चीज हमें रिक्वायर्ड है, वो हमें डाटा रिक्वायर्ड है। हर स्टूडेंट का डाटा रिक्वायर्ड है, उसका नेम, उसका रोल नंबर, उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका सेंटर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा कुछ मैन्युअली जब रजिस्ट्रेशन की जाती है तो ऑनलाइन हर स्कूल वाले अपने अपने स्टूडेंट का डाटा लिखते हैं वहां पे। और जो ऑनलाइन होते हैं उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर भी ऑटोमेटिकली बनता जाता है। एक डाटा हर स्कूल अपना बनाता जाता है। ठीक है ना। तो ये टोटल मार्क्स वगैरह जब पेपर होते हैं तो उस वक्त ऑनलाइन एंटर हो जाते हैं, तो ये भी ऑटोमेटिकली उस डाटा में शामिल हो जाते हैं। ठीक है। तो वो डाटा कहाँ पर लिखना है हमें? तो वो डाटा हमें एक और शीट में लिखना है, जैसे कि ये मैंने शीट 1 के अंदर डाटा लिखा हुआ है। ये हमने डाटा लिखा हुआ है, इसमें वो सारी चीजें हैं। रोल नंबर, नेम, फादर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेंटर, डेट ऑफ बर्थ, ग्रुप, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, इनके टोटल मार्क्स। ठीक है। जो उसने ऑब्टेन किए हैं उसमें परसेंटेज कितनी आई है, उसका ग्रेड कौन सा लगा है। इसके बारे में अगर आप लोगों को पता है कि ये कैसे बनानी है तो ठीक है, वरना हम थोड़ी सी इसको स्पीडली इसको बनाने का तरीका भी आपको बता देते हैं। यहाँ पर तो आपको रोल नंबर मैन्युअली लिखने हैं सारे। ठीक है। नेम और फादर नेम भी हर किसी का डिफरेंट होगा, तो वो भी आपने मैन्युअली लिखने होते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो तरतीब से होता है। कोई भी इंस्टीट्यूट है ना, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर उसके स्टूडेंट्स का तरतीब से एक ही होता है। जैसे ये पहले का 1 2 है तो आगे 3 4 चेंज हुआ है, बाकी पीछे सारा कुछ सेम है। ठीक है। तो ये कैसे करना है? अगर हम रोल नंबर की भी तरतीब लगाना चाहें तो वो भी हम लगा सकते हैं। तो मैं इसको रोल नंबर्स को डिलीट करके यहाँ पे रोल नंबर को कैसे मैंने लिखा है, 111112, इसी तरह 1111
1 3 ये दो लिखने के बाद इन दोनों को मैंने सिलेक्ट करके इसको ड्रैग कर लिया है नीचे तक। तो ये देखें सबके रोल नंबर ऑटोमेटिक हो गए हैं। नेम फादर नेम खुद से लिखने हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो भी तरतीब से कैसे लिखेंगे वही तरीकेकार है जो हमने रोल नंबर के लिए किया है। ठीक है, 11 PIT है, PIT PIT क्या है इसका कैप्स लॉक? पीटीआई PTI नहीं लिखते आप, PTI डैश 1112 ये लिख दिया। इसी तरह इसको हम एक दफा नीचे कॉपी कर लेते हैं, ये 1 3 ठीक है। इसी तरह इसको नीचे कॉपी करते जाएंगे तो देखे खुद ब खुद ही जो है वो ऑटोमेटिक उसने लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सबका रजिस्ट्रेशन नंबर डिफरेंट है। सेंटर स्कूल सबका सेम होगा, एक लिख दें और उसको ड्रैग करके नीचे ले आए। डेट ऑफ बर्थ सबकी डिफरेंट होती है, मैन्युअली लिखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, ग्रुप्स जो है वो भी सबके डिफरेंट होते हैं, तो आप अपनी मर्जी से जो ग्रुप लिखना चाहें वो लिख लें। मार्क्स जिसके जितने आएंगे मैन्युअली आपको लिखने हैं। अब यहाँ पे सम का फार्मूला लगाया गया है। सम का फार्मूला कैसे मैंने लगाया ये सब लिख के मैंने इस सारे को सिलेक्ट कर लिया जितने जितने मार्क्स थे, यानी कि मैं अभी इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, ये भी सारा ये भी मिटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा, ये मैंने सबके यहाँ पे टोटल करने हैं। तो इस सारे को सिलेक्ट कर लें अपने चारों को, साथ में एक जहाँ पे रिजल्ट लेना है उसको भी सिलेक्ट कर लें और आप शॉर्ट की प्रेस कर दें ऑल्ट प्लस। सबके मार्क्स टोटल हो गए हैं। ठीक है, ऑल्ट प्लस प्लस किया है। यहाँ पे टोटल मार्क्स 4 सब्जेक्ट के 100 के लिहाज से 400 बनेंगे, इक्वल 400 करके एंटर कर दें और इसको यहाँ पे कॉर्नर पे डबल क्लिक कर दें तो सबके साथ 400 लग जाएगा। यहाँ पे परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, इक्वल ऑब्टेन्ड मार्क्स मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 400 एंटर। ये देखें ये सबकी परसेंटेज आ गई है, इसको डबल क्लिक कर दें सबका निकल करके आ जाएगा। यहाँ पे ग्रेडिंग देनी होती है, किसी का A ग्रेड, किसी का B, किसी का C ग्रेड। तो उसमें क्या होते हैं, एक तरतीब बनी होती है कि किस नंबर पे कितना ग्रेड होगा। जैसे 90 प्लस को A ग्रेड देना है, 80 प्लस को B ग्रेड देना है, 70 प्लस को C ग्रेड देना है। ठीक है, इसके लिए फार्मूला लगाएंगे इक्वल RANK। कौन सा फार्मूला है, RANK, या आप सिंपल लगा दें RANK को अलावा इफ का फार्मूला लगा, इफ का फार्मूला कर दें आप, बहुत इजी है ये। ठीक है, इफ का फार्मूला में आपको लॉजिकल टेस्ट देना है, लॉजिकल टेस्ट यानी कि वो टेस्ट देना है कि क्या चीज आप लगाना चाह रहे हैं। हम ये लगाएंगे कि अगर 90 से अबव हो तो ग्रेड कौन सा आ जाए, A प्लस। हाँ, रैंक भी बता देते हैं, ये लगा लेना एक बार फिर आपको रैंक बताओ। अच्छा, इसको कैसे लगाएंगे, कुछ को ये इसका भी नहीं पता होगा ना, तो ये आपने इफ लगाना है तो लॉजिकल टेस्ट दे देते हैं कि अगर इस सेल के अंदर, सेल का रेफरेंस दे दिया, इस सेल में अगर ये हो मोर देन 90, मोर देन 90 तो कोमा लगा देना है। अगर ये मोर देन 90 हो तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आ जाए, हमें A प्लस का आ जाए। ठीक है, A प्लस ब्रैकेट क्लोज कर दें। अदरवाइज अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या हो जाए, तो फिर हम दोबारा इफ का फार्मूला लगा देते हैं। फिर हम इफ का फार्मूला लगा के ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। फिर हम वही लॉजिकल टेस्ट देंगे कि यहां पर मोर देन 80 हो तो क्या आ जाए, A ग्रेड आ जाए। अदरवाइज फिर हम इफ का फार्मूला लगा देंगे, जितने हमें ग्रेड देने हैं उतने हम लगा देंगे। इफ लॉजिकल टेस्ट इस सेल में ज्यादा हो 70%, देन कौन सा ग्रेड आ जाए, B, ब्रैकेट क्लोज कर दें। अदरवाइज अब लास्ट पे 70 से नीचे वालों को सारों को हमने कौन सा ग्रेड दे देना है, C ग्रेड दे देना। ठीक है,
और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। एक ब्रैकेट क्लोज हो गई, ये एक एफ की, फिर ये दूसरे एफ की ब्रैकेट क्लोज करनी है आपको, फिर ये तीसरे एफ की ब्रैकेट भी क्लोज करनी है, क्योंकि हमने 3 एफ लगाए हैं, तो 3 एफ की ब्रैकेट्स आपको क्लोज करके एंटर कर देना है। यहाँ पे देखें ए ग्रेड आ गया है, इसको पकड़ के नीचे तक ले जाएं तो जिसका ए भी बनेगा खुद ब खुद ही बन जाएगा। किसी का बी ग्रेड नहीं है, सी, क्योंकि 70 से नीचे कोई नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा सार निकल करके आ गया है। 90 से अबव भी किसी का नहीं है, 90 है, 90 का तो उसने यही देना है, 90 से अबव होता तो वो उसको ए प्लस देता। ठीक है, हम यहाँ से नंबर बढ़ा देते हैं किसी के, इसके कर देते हैं 80 करके एंटर कर देते हैं, वो ए प्लस आ गया। ठीक है, तो इफ का फार्मूला लगा सकते हैं। रैंक का फार्मूले में हमें क्या करना पड़ेगा, एक अलहदा से टेबल बनाना है। ठीक है, और उस टेबल में हर मार्क्स के रैंक की रेंज देनी है। वो जरा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको हम अगर अलहदा से रख लें, इसमें मिक्स ना करें तो ज्यादा बेहतर है। तो वो रैंक में ना हमें करना पड़ता है। तो ये इफ के फार्मूले से हम ग्रेड इजीली निकाल सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हो गया क्लियर, या एक दफा फिर करें इसको? फिर इसकी प्रैक्टिस की हुई है। प्रैक्टिस की हुई है ना इसकी? हाँ, अगर किसी को कंफ्यूजन होगी तो मेरे से पूछ लेगा। ठीक है, तो ये हमने पूरा डाटा लिख लिया है यहाँ पे। अब इस डाटा को हमें अपनी रिजल्ट शीट पे लेकर आना है, और वो कौन सा फार्मूला लगाना है हमें, वी लुकअप का फार्मूला कौन सा यूज करना है हमें यहाँ पे, वी लुकअप का फार्मूला यूज करना है। अब वो कहाँ पे यूज करना है, इधर करना है या कहीं और करना है? मैंने यहाँ पे कहीं और किया है, यहाँ पे नहीं किया। अगर आप देखें मेरे इस नेम वाले सेल के अंदर, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला है, सिंपल, मैंने B6 को यहाँ पे लेके आया हूँ। B6 को क्यों लेकर आया हूँ, B6 तो ये है, तो यहाँ पे देखें ये फार्मूला लगा हुआ है। B6 में क्या लगा हुआ है, फार्मूला, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ तो कुछ भी नहीं है। ऐसी क्या वजह है? साइड पे में नहीं, अभी देख लेंगे। अभी अभी ये देखिए मैंने सिलेक्ट किया, ये सारा डाटा मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका कलर मैंने जो है व्हाइट किया। सही है, उसका कलर मैंने व्हाइट कर दिया ताकि प्रिंट में शो ना हो। बैकग्राउंड पे तो सारा फार्मूला लगाया हुआ था। ठीक है, वो सारी चीजें मैंने वी लुकअप से यहाँ पे ले आया हूँ। ठीक है, तो अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं जो मैंने व्हाइट किए हुए हैं, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, फिर हम इसको छोटा कर लेंगे ताकि हमें सारा कुछ नजर आ जाए। एक बार जी मतलब का पूरा फार्मूला बता। वो दोबारा लगाएंगे हम यहाँ पे भी ब्लैक कर देते हैं। ये देखें यहाँ तक सारा जो है वो लिखा हुआ है, रोल नंबर, यहाँ पे फादर नेम, फादर नेम, रजिस्ट्रेशन, सब कुछ यहाँ पे आया हुआ है। और इधर भी मैंने जादू किया हुआ है, इसको भी मैंने ब्लैक कर, ये देखें सारा कुछ जो है यहाँ पे मौजूद है। और फिर यहाँ पे वीलुकअप लगा के मैंने उसको यहाँ पे उस सेल का रेफरेंस दिया हुआ है। अब हम इसको मिटा देते हैं, यहाँ तक सारा, ये ले ली, मिटा दिया, उधर सारा कुछ खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लगाएंगे नेम को फाइंड करने के लिए वी लुकअप। क्या लगाएंगे, वी लुकअप इज इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। वी लुकअप का एक ही फार्मूला, वी एल लिख के टैब कर दें, आपका फार्मूला स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू हमारी कौन सी है, ये रोल नंबर। इस रोल नंबर के जरिए हमें डाटा मिलेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी भी वजह है कि यह रोल नंबर ही क्यों हमारा वी लुकअप में डाटा सर्च करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। रोल नंबर, हम रजिस्ट्रेशन नंबर क्यों नहीं यूज कर रहे? उसकी वजह यह है कि जो हमारा डाटा है, उस डाटा में जो पहला कॉलम है वो रोल नंबर का है, और वी लुकअप में जो टेबल दिया जाता है, उस टेबल में जो पहला कॉलम होता है उसमें जो चीज होगी वो उसको रेफरेंस के तौर पे, लुकअप के तौर पे यूज करेगा। तो यहाँ पे पहला कॉलम हमारा रोल नंबर का है, इसलिए हम यहाँ पे भी वी लुकअप में भी रोल नंबर का ही यूज कर रहे हैं। इक्वल, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और कर लेंगे लॉक, F4 से लॉक कर दिया हमने, सेल को सिलेक्ट करके F4 से लॉक कर दिया। अब क्या करना है, कोमा, अब क्या करना है, कोमा, ताकि नेक्स्ट चीज वो हमसे मांगे। और नेक्स्ट क्या मांग रहा है हमारे पास यहाँ पे, टेबल
टेबल मांग रहा है। टेबल हमारा कहां पर है? टेबल हमारा शीट 1 में है, तो हम शीट 1 में जाएंगे। टेबल हमारा शीट 1 में है। शीट 1 में जैसे ही क्लिक करेंगे टेबल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे शीट 1 का भी उसने में कह दिया कि शीट 1 में आप आ गए हैं, तो टेबल पूरा सिलेक्ट कर लें। आप इस टेबल सिलेक्ट करके हमें इसको भी लॉक कर देना है। F4 प्रेस कर देना है। टेबल सिलेक्ट करके फौरन से F4 करके कोमा कर देना है आपको। ठीक है। मिस्टेक कोमे की कर रहे हैं ज्यादातर स्टूडेंट, कोमा नहीं लगाते और टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। यानी कि लुकअप वैल्यू लगाई और उसको जनाब कोमा नहीं लगाया, फौरन से टेबल सेलेक्ट करने लग गए। कोमा लगाएंगे तो हमसे नेक्स्ट कमांड मांगेगा ना, तो कोमा लगाएंगे। अब टेबल लगा के हमने जैसे ही कोमा किया वो हमें कॉलम नंबर मांग रहा है। तो आपके टेबल के अंदर नेम का कॉलम कौन सा है? दूसरा, सेकंड। ये पहला कॉलम है, ये दूसरा है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 2 और सही रिजल्ट के लिए कोमा लगा के 0 करके ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। वहां पे नेम आ गया आपका कि एक 15 का जो रोल नंबर है 15 का, उसका नेम क्या है? यहाँ पे देखें, सफदर है। ठीक है, क्लियर है? तो हमने लगा उधर रहे थे ना, फार्मूला हम यहाँ पे लगा रहे थे, उसमें टेबल के लिए हम वहां पर गए हैं। राइट इधर नहीं किया, इधर हमारे कहीं पे भी रोल ये फार्मूला नहीं होगा। फार्मूला हमारा इसी जगह पर है। जैसे हम दूसरी शीट में जाते हैं तो उसके रेफरेंस यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि ये हमारा फार्मूला बार है। जो हम फार्मूला एक स्टार्ट कर देते हैं ना, जब तक हम उसको एंड नहीं करते वो इधर शो होता रहता है। ठीक है ना, वो यहाँ पे शो होता रहेगा, आप चाहे जिस मर्जी शीट में चले जाएं। ठीक है, एक शीट से दूसरी शीट में चले जाएं, एक वर्कबुक, एक्सेल की एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक में चले जाएं, फार्मूला उसी में रहेगा। ऐसा भी होता है। हाँ, ऊपर वाली फार्मूला में शो होगा। ऐसा भी होता है कि कभी कभी शीट्स इतना डाटा हो जाता है कि एक एक्सेल में वो 100 शीटों के बाद या 200 शीटों के बाद और भी डाटा है, तो हमें दूसरी वर्कबुक एक्सेल की ओपन करनी पड़ती है, उसके टेबल को भी इसमें लाना पड़ता है। तो वो भी हम लेकर आ सकते हैं, लेकिन बहुत ही एडवांस के साथ, इतना डाटा होता नहीं है। हमने गिने थे कितने सेल्स हैं इसमें एक शीट में, तो 100 शीटों में तो फिर अल्लाह ही माफ करे बहुत सारी शीटें हमारे सेल्स बनते हैं। तो ये एक फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब एक दफा आपको मेहनत कर दिया आपने, अब बस आपको इसको ड्रैग करना है, ये ड्रैग कर देना है, सबके ऊपर हो जाएगा। सिर्फ हमें कॉलम नंबर चेंज करते जाना है। ये जहां पे 1 लिख रहे थे हम, 2, यहाँ पे क्या कर देना है आपको? 3 एंटर। यहाँ पे कर देना है 4 एंटर। यहाँ पे कर देना है 5 एंटर। यहाँ पे कर देना है 6 एंटर। नेम सब कुछ चेंज हो रहा है ना? यहाँ पे कर देंगे 7 एंटर। और वहां पे भी देखें, इसमें यहाँ पे आपको सारी चीजें नजर आ रही हैं चेंज होती हुई। यहाँ पे कौन सा किया? 7, ये कर देंगे 8 एंटर। 9 एंटर। 10 एंटर। 11 एंटर। 12। कुछ नहीं होता। कंट्रोल जी कर दें, वापस आ जाएगा फार्मूला। अच्छा जी, 11 था या फार्मूले में लिखे ड्रैग से तुम्हारे की कॉलम में VLOOKUP? सर वो कह रहा है जैसे आपने एक बार 1 2 3 ऐसे ही कर लें तो सारे टैग हो बाद में आ जाए उसके लिए एक और फार्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा, कॉलम्स का। कॉलम। तो वो इतने झंझट से बेहतर हम यहाँ पे चेंज कर लें, 1 मिनट लगेगा, चेंज हो जाएंगे। वो कॉलम्स का फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे ना, तो वो कॉलम भी खुद ब खुद आ सकते हैं, लेकिन वो जरा और थोड़ा सा फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो फिर ये जो चीज है वो भी भूल जाएगी। तो सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ फिलहाल कि वो लगाएंगे हम कॉलम का फार्मूला, लेकिन जब आप VLOOKUP में एक्सपर्ट हो जाए तो फिर हम इसके अंदर दूसरा फार्मूला लगाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लगाना है? 11, इधर लगाना है 12, ये लिख देते हैं हम यहाँ पे 12 एंटर कर दिया। यहाँ पे हमें क्या करना है? 13 एंटर कर देना है। यहाँ पे कर देंगे 14 एंटर एंड एट द एंड 16 एंटर। ठीक है, ये देखिए था 15 आना था। ले जी, ये वाला फार्मूला देखिए VLOOKUP का। सर वो लिखा है कि नाम सब कुछ आ हाँ, तो वो कॉलम का फार्मूला लगाया हुआ है ना। सर वो एक के अंदर या 5 आगे थोड़ा सा ही है
हाँ, वो रेंज देनी पड़ेगी, रेंज के लिए सिलेक्ट करके तो उसमें आ जाता है। लेकिन अभी हम इनिशियल पे रहे, उसके बाद हम कॉलम पे जा सकते हैं। हाँ, वो भी आपको बताएंगे, फिलहाल आप इस तरीके से करेंगे। ठीक है, सारा डाटा हमने निकाल लिया, रिजल्ट कार्ड आपको डिजाइन कर लेना है। यहाँ पे ये चीजें सारी मैनुअली लिखी हुई हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पे लिख दिया, सब्जेक्ट सारा मैनुअली लिखा हुआ है, कोई फार्मूला नहीं लगाया, फार्मूले जस्ट हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पे क्या करना है, वो भी अगर हम यहाँ पे कैसे लेकर आए हैं, तो रेफरेंसेस देता गया हूं मैं हर सेल में। रोल नंबर में भी रेफरेंस दिया है। इसको मिटा के दे देते हैं आपको दोबारा से। इसको मिटा देते हैं, इसको भी खत्म कर देते हैं, इसको भी खत्म कर देते हैं। ये सारा ये वाला फंक्शन नहीं है, यहाँ से सिलेक्ट करके आपको यहाँ से मर्ज कर देना। किस वजह से, क्या यहाँ पे पिक्चर लगाई जाती है, तो पिक्चर के लिए एक स्पेस दे दिया ना मैंने। अच्छा, अब यहाँ पे रोल नंबर लेकर आना है। रोल नंबर हमारा ये पड़ा हुआ है, तो इज इक्वल इस सेल को सिलेक्ट करके एंटर कर दें। इज इक्वल नेम वाले सेल को सिलेक्ट करके एंटर कर दें। इज इक्वल फादर नेम को सिलेक्ट करके एंटर कर दें। कोई मुश्किल काम है, तरतीब से सेंटर लेकर आना है, ये है सेंटर। एंटर कर दें। डेट ऑफ बर्थ के लिए डेट ऑफ बर्थ के सामने वाला सिलेक्ट करके एंटर कर दें। अच्छा, ग्रुप आ गया, ये ग्रुप है। इज इक्वल ग्रुप वाला सेल ये है, इसको सिलेक्ट करके एंटर कर दें। रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए इज इक्वल रजिस्ट्रेशन नंबर वाला सेल लेकर एंटर कर दें। और टोटल मार्क्स जो है वो यहाँ पे क्या होंगे, सेम है सबके। ठीक है, 400 है, ये हमने कर लिया। 100 और इनको हम यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे 100 कर देते हैं, और इधर हमें टोटल करना है। इस सारे को सिलेक्ट करें, ऑल्ट प्लस कर दें, 400 हो गया। यहाँ पे हमें ऑब्टेन मार्क्स लेकर आने हैं। इक्वल इंग्लिश के ऑब्टेन मार्क्स स्टूडेंट के ये हैं, एंटर कर दें। इज इक्वल उर्दू के, एंटर कर दें। इज इक्वल मैथ के, एंटर कर दें। इज इक्वल साइंस के, एंटर कर दें। टोटल मार्क्स इज इक्वल ये आ रहे हैं, यहाँ पे एंटर कर दें। अब हमें यहाँ पे ग्रेड लेकर आना है, यहाँ पे ग्रेड आ जाएगा। तो ग्रेड के लिए इज इक्वल ये सिलेक्ट करके एंटर कर दें। यहाँ पे अब हमें पास फेल का करना है, तो यहाँ पे पहले परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज कहाँ पे निकल रही है, ये आ रही है इसकी परसेंटेज। इसको एंटर कर देते हैं। ठीक है, पास फेल आपको निकालना है, तो इफ का फार्मूला निकाल के आप पास फेल कर सकते हैं। अगर तो उसके 50% से अबव है तो पास, 50% से कम है तो फेल। इज इक्वल इफ का फार्मूला यूज करेंगे और लॉजिकल वैल्यू दे देंगे हम, कि अगर इस सेल के अंदर लेस देन 50 हो, कॉमा इन्वर्टेड कामा में लेस देन 50 हो, तो FAIL इन्वर्टेड कामा क्लोज, कॉमा अदरवाइज पास, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ओके, लिंक किया अभी लुकअप में, लिंक नहीं किया, बस उधर जाके वो खुद ब खुद रेफरेंस ने लिंक खुद ब खुद ही कर लिया। हाँ, उसमें यहाँ पे उसने लिंक दे दिया। टेबल है, हमने शीट 1 से लिया, वो यहाँ पे आ रही है, देखिए शीट 1 आ रहा है ना। हाँ जी, वो लिंक हो गया ऑटोमेटिकली। हमने टेबल वहां जहां से टेबल लेंगे उस शीट का रेफरेंस आ जाएगा खुद ब खुद ही यहाँ। तो ये मुकम्मल आपका टेबल जो है वो रिजल्ट कार्ड जो है वो बना दिया है मैंने। ठीक है, फार्मूला एक ही यूज किया है, कोई ज्यादा फार्मूला वी लुकअप का फार्मूला हमने इस्तेमाल किया। उसमें कॉलम नंबर आपने चेंज करते जाने हैं, और आपने सारा डाटा यहाँ पे लिख लिया। अब आपने क्या करना है, इस सारे को सिलेक्ट कर लें, और ताकि ये नजर ना आए इसको वाइट कर देते हैं। ठीक है, और इन सारों को भी हम छोटा कर लेते हैं ऐसे। सिर्फ रोल नंबर जहां पे लिखेंगे वो हम सामने हमारे रहे, बाकी सारा कुछ छोटा कर दिया। अब इसका प्रिंट निकालेंगे तो सिर्फ इसका रिजल्ट कार्ड प्रिंट होगा। क्या सी में कुछ नहीं लिखा, इधर कुछ भी नहीं। इसको भी छोटा कर, जो नहीं चाहिए उसको छोटा कर देंगे हम। यहाँ पे रोल नंबर लिखते जाए, डाटा चेंज होता जाएगा। 111112, एंटर।
चेंज हो। ठीक है, क्लियर है। ये आपका था रिजल्ट कार्ड का प्रोजेक्ट, जो हमने एक ही दिन में तकरीबन 25 मिनट का लेक्चर कंप्लीट करके इसको ओके कर दिया है। अब आप देखते हैं 25 मिनट में बना लेते हैं या नहीं। ठीक है।